मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यकरोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहार। हमारी चर्चा आध्यात्मिक चर्चा के क्रम में आत्मा और आत्मानुभूति पर चल रही है। कहें या ना कहें, लक्ष्य तो मात्र वही है। कम से कम हमारे लिए तो है। जगत की दृष्टि क्या है, जगत ने क्या लक्ष्य बनाया है और क्या प्राप्त वह करता है, इसमें हम अध्यात्मिक जीवों को ज़्यादा रुचि नहीं है। क्योंकि जगत के जितने लक्ष्य हैं वे सारे लक्ष्य पांच इंद्रिय के भोगों को लक्ष्य में रख कर के बनाए जाते हैं, परद्रव्य के आश्रय से बनाए जाते हैं। शुद्ध परिचिदान भूदा सर्वस्वी काम भोग बंध कहा कि सारा जगत काम भोग बंध की कथा कर रहा है और उसमें ही लीन हो रहा है, परस्पर संवाद कर रहा है, एक दूसरे को परिचय दे रहा है, शिक्षा दे रहा है और परिचय प्राप्त कर रहा है। लेकिन पर से पृथक एकत्व की जो है बात कथा सुलभ ना, तो सुलभ नहीं है वो। क्यों सुलभ नहीं है? क्योंकि वर्तमान में जो पांच इंद्रिय के भोग हैं, जिस जीव ने उनको सुख माना हो, उसमें सुख की बुद्धि की हो, वो जीव ये कैसे सुनेगा, कैसे स्वीकार करेगा कि इन पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि में सुख नहीं है। वास्तविक सुख, वस्तु स्थिति में जो सुख है, वो सुख तो एक ही स्थान पर है और उस स्थान का नाम है मैं स्वयं। मैं बाहर जिस सुख को खोजने जाता हूँ वो मिलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ है ही नहीं। जहाँ जिस वस्तु की उपस्थिति नहीं है, अर्थात जो वस्तु जहाँ नहीं है वो वस्तु वहाँ कैसे मिलेगी? जो वस्तु जहाँ है वो वस्तु कैसे मिली? सुबह की कक्षा में हमने समझा कि मेरे ख्याल से पानी भी आ रहा है तो लाइट आवाज़ नहीं आएगी ना। पर्दे तो अपनी बात चल रही थी आत्मा और आत्मानुभूति के ऊपर। यही वाला लगा दो। अपनी आत्मा और आत्मानुभूति की चर्चा सुन के प्रकृति भी इतने आनंद में आ गई कि आखिरकार पानी बरसा ही दिया। देखो, आत्मा और आत्मानुभूति की चर्चा में सुबह हमने जो चर्चा की, हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। 144 गाथा के आचार्य अमृतचंद्र देव के जो आत्मख्याति में टीका में लिखा है, उसके आधार से हम बात कर रहे हैं। सुबह हमने बात की थी कि भाई सर्वप्रथम आत्मानुभूति के लिए क्या करना चाहिए, जिसमें हमने जो सारभूत बात समझी थी वो ये समझी थी कि आत्मा और आत्मानुभूति के लिए, अर्थात आत्मानुभव के लिए, ये उसे हम सुख कहें। हम सुख कहेंगे तो हमें थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आत्मा और आत्मानुभूति की बात करते तो हमें ऐसा लगता है कि ये बात हमारी नहीं है,
पता नहीं किसकी है, किसके लिए है, लेकिन चूंकि हम सुख के लिए प्रति समय दौड़ रहे हैं, तो यदि ये कहा जाए कि सुख प्राप्ति का, सच्चे सुख प्राप्ति का उपाय क्या है, और सच्चे सुख प्राप्ति का उपाय आत्मा का अनुभव है, तो हमें जल्दी समझ में आता है। जिसमें हमने बात की कि जब तक हम विकल्पों में मतलब जब तक बुद्धिपूर्वक हम निर्णय नहीं कर लें, और वो ऐसे नहीं होगा बुद्धिपूर्वक निर्णय, उसके लिए मेरे दिमाग में एक ऐसे उदाहरण आया। 4-5 दिन से आप लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे भी गुजराती आने लगी। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। वो आए थे ना भाई, वो कुछ ठंडाई देने आए थे, तो मैंने उनसे गुजराती में कहा था सरस छे, आ गई ना, असाधर्मी छे, आ गई। बहुत सारे जेटलू एटलू, पर मुझे इनका भाव नहीं पता आपको। शब्द तो मुझे आ गए, और भी बहुत सारे बोल सकता हूँ मैं, भाव नहीं पता मुझे। क्यों भाव नहीं पता? क्योंकि मैं आपके बीच में जितने दिन रहा, उतने दिन की तो भाव मुझे पता है, पर जितना रहा ही नहीं उसका भाव मुझे नहीं पता। सीखना कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इसलिए है कि मेरे संस्कार बाल्यकाल के आप लोगों के साथ के नहीं है, तो कठिन है। लेकिन चूंकि सीखी जा सकती है, मुझे भी एक देसी भाषा आती है हमारे साइड की, बुंदेलखंडी, उसका मुझे एकदम भाव भाषण है, एक एक शब्द का। नींद में भी कोई बोले तो मुझे सपने भी बुंदेलखंडी के ही आते हैं। क्यों? मुझे उसका भाव भाषण है, भाव, उसका परिचय है, मुझे उसका भाव भाषण है। पर मैं आपको बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हैं? कुछ डेमो दूं क्या? डेमो, हाँ वही आपने बोला, मैं समझ गया, लेकिन है ना। हैं? तो देखो, मैं आपको ऐसे डेमो देता हूँ प्रवचन में, उसी भाषा में 2 मिनट आपको करके बताता हूँ। ऐसे कठिन नहीं, हिंदी का उप रूपांतर है वो। जैसे मुख्य भाषा में गुजराती आती है, तो उपभाषा में वो बुंदेलखंडी आती है। हमें आत्मा को कल्याण करने हैं तो स्वभाव को जानने पड़े, स्वभाव को जानने पड़े। स्वभाव को जाने बिना आत्मानुभूति हुई है नहीं। आत्मानुभूति भय बिना केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुई है। इसे जी जी को सुखी होने हैं, बाय आत्मा की अनुभूति करने पड़े। आपको समझ में आया, लेकिन आपको अनुभूति नहीं हुई उसकी। हाँ, समझ में तो आया, समझ में तो मुझे भी गुजराती आती है, पर मुझे उसकी अनुभूति नहीं होती। मैंने उदाहरण जानते हो क्यों दिया? कि यदि हमें कोई भाषा विज्ञान का नियम है कि यदि आपको कोई सी भाषा सीखना है, तो उस भाषा विज्ञान का नियम है कि उन भाषा वालों के बीच में आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सीख सकते हो। इतने जितने शब्द आ गए ना, ये तो बिना प्रयत्न के आ गए मुझे, आपके सुन सुन के, बिना दिमाग लगाए आ गए। लेकिन फिर भी गुजराती नहीं सीख सकता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे उसको सीखने का वैसा प्रयत्न करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा एटलू जेटलू क्या होता है। क्या हाँ, सुबह आ रहे थे, उसमें शब्द आ रहे थे ना, गुरुदेव की प्रथम श्री में आ रहे थे लिखा हुआ, तो मैं गौर से पढ़ रहा था, मैं भाषा की ओर से ही पढ़ रहा था, और बहुत सारे शब्द हैं, पर मुझे भाव भाषण क्यों नहीं होगा? हो सकता है, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे पहले आपकी वर्तनी सीखनी होगी, मुझे पहले आपकी व्याकरण सीखनी होगी, वो कैसे वो शब्द जुड़ते हैं, का, के, की, नी, ये सब सीखना पड़ेगा, और बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक सीखना पड़ेगा। पर इनके सीखने से काम नहीं बनेगा, फिर मुझे आपके बीच में रहना पड़ेगा। बीच में रहने से भी काम नहीं बनेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि जब आप किसी को आवाज लगा के बुलाते हो तो बोलते हो आइए आए, ऐसे ही बोलते हो, क्या बोलते हो? आइए आओ, लो देखो हो गया, ये भी सीख गया मैं, तो साथ में रह के सीख गया ना। तो आपको उसकी व्याकरण सीखनी होगी, उसके शब्द जोड़ना सीखना होंगे, और फिर जब कोई बुलाए ऐसे, तो ये सीखना पड़ेगा कि भाई यहाँ बुलाने के लिए आइए आ बोला जाता है, वो शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। जब सालों आपके साथ रहूँगा तो मैं ऐसी गुजराती सीख जाऊँगा कि गुजराती भी यही कहेंगे कि ये गुजरात के ही है। वो कब होगा? लेकिन जब आप रहोगे। आत्मा का अनुभव बिल्कुल ऐसा ही है। आत्मा के अनुभव के लिए आपके आत्मा के अनुभवियों के बीच में रहना पड़ेगा, और आत्मा के अनुभवी मतलब आचार्य मुनिराज जिनवाणी। आप जब इसके वातावरण में रहोगे तो शब्द तो आप सीख लोगे,
अभी आपने समय सार की गाथाएं बोली ना गुजराती में, तो भाव तो मुझे भी ख्याल में है, क्योंकि हिंदी मुझे आती है, वो आए ना। तो आप जब सबके बीच में रहोगे, साधर्मियों के बीच में रहोगे, इन शिविरों की बहुत आवश्यकता है, सुनोगे, पढ़ोगे, भजन 12 भावनाएं में ज्ञानानंद स्वभावी शास्त्र का अध्ययन पढ़ोगे, सुनोगे, तो धीरे 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 आप शब्द सीखोगे। शब्द तो बोल लोगे, लेकिन भाव भाषण नहीं आएगा। भाव भाषण कब आता है? जब आप उसको व्यवस्थित रूप में पढ़ें, जब आप समझें कि आचार्य देव ने कहा है कि ये आत्मा और पुद्गल आदि द्रव्य ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो कैसे भिन्न भिन्न हैं? फिर आपको गुणा भाग लगाना पड़ेगा। ये आत्मा है अर्थात मैं हूं, ये पुद्गल आदि ये परद्रव्य हैं, इनकी क्रिया अलग है, मेरी क्रिया अलग है। मिलान करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, साधर्मियों के जिनवाणी के बीच में रहना पड़ेगा। सपने भी आपको आत्मानुभव के प्रयास के प्रयत्न के होने के आए तो समझ लो कि आप आत्मानुभव के बहुत निकट हो। उसके बिना नहीं होगा काम। ये सामान्य सामान्य सीख लिया 5 दिन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना 5 दिन में बिना प्रयत्न के बहुत सारे शब्द में सीख गया, और अगर 2, 5, 10 दिन रहूं तो टूटी फूटी मैं भी बोलने लगूं। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता, पता नहीं कौन से शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाए, और मुझे तो कुछ है नहीं, उन्नी और है में यहाँ वहाँ करने से कुछ अर्थ बदल जाता हो। बदलता है, भाषा विज्ञान में ऐसे ही होता है। एक तो इधर आओ, इधर आओ, भाव बदल गया ना। इधर आओ मतलब प्रेम से बुलाए, और इधर आओ मतलब ये अपमान करके बुलाए। तो ऐसे ही हमें आत्मानुभव का है। आप आत्मानुभव करना है तो आप ये मत सोचना मैं बंद कमरे में जाकर के बैठ जाऊंगा, धैर्य में मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। नहीं होगा। आप चिंतन कर सकते हो, बैठ के आप विचार कर सकते हो, आप गुणा भाग लगा सकते हो कि कैसे कैसे होता है, आचार्य ने क्या कहा, वो सही है कि नहीं है, सही है तो कैसे है। आचार्य ने कहा कि भाई सबसे पहले हमें विकल्प में उसका एक इंटरफेस बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो जिनवाणी में आ रहा है जीव पुद्गल आदि की भिन्नता के रूप में, उसे सीखना पड़ेगा। आत्मा के लक्षण सीखने पड़ेंगे, 6 द्रव्यों के लक्षण सीखने पड़ेंगे, वस्तु की स्वतंत्रता सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हम सरल शब्दों में समझें हम तो आपको श्रद्धानात्मक तो आत्मा के अनुभव का लक्ष्य बनाना है, पर आपका उपयोग विकल्पात्मक रूप में वस्तु स्वभाव की निर्मलता पर रहना चाहिए। पहले प्रथम प्रकाश में, मतलब प्रथम प्रयास में, नहीं है समझ में भी आपको। देखो मैं समझाता हूं कि आत्मानुभव करना है कि नहीं करना है। करना है तो आत्मानुभव जिस विधि से होता है उसी विधि से करना है कि दूसरी विधि से करना है? दूसरी विधि से होता है क्या? होता ही नहीं है। कई विधि से होता है, वो विधि यहां बताई है। अब उस विधि में क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आप आत्मा का अनुभव करो। तो कैसे करो? कि जैसे किसी को अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है? ABCD। अब वो ये कहता है कि भाई साहब ये क्या तुम ABCD में चक्कर में लगा दिया, ये नहीं सीखेंगे, सीधे इंग्लिश सीखेंगे। तो कहते भाई साहब इंग्लिश सीखने का, गुजराती सीखने का आप लक्ष्य रखो, पर आपको सबसे पहले वो बर्तनी सीखनी होगी, आई सीखने होंगे आपको। कि ये तो बच्चों का काम है कि बच्चा होगा तो भी यही सीखेगा, और जो बड़ा होगा वो भी यही सीखेगा। भाषा सीखना है तो आपको उसके शब्दों का परिचय करना पड़ेगा। ऐसे ही है बिल्कुल। आपको आत्मा का अनुभव करना है, सुखी होना है, स्वभाव में जाना है, तो सबसे पहले आपको जिनवाणी की भाषा को समझना सीखना पड़ेगा। जिनवाणी में जो बात आई है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना पड़ेगा। जिनेंद्र देव के वचन में शंका का अभाव करना होगा। वे 8 गुण सम्य दृष्टि के ही नहीं होते हैं कि केवल सम्य दृष्टि के होते हों। जिन्हें सम्य दृष्टि बनना है उनके भी व्यवहार में वे पूरे गुण होते हैं। तब तो जाकर के जैसी आत्मा का अनुभव होता है तो निश्चय सम्य दर्शन में शामिल हो जाते हैं, पर व्यवहार में तो पहले होंगे वो। अब जो ज्ञान के कारण हमारे साथ गलती हो रही है, वो गलती ये हो रही है कि विकल्पात्मक ज्ञान में तो तत्व की स्पष्टता बिल्कुल भी नहीं है, या है तो वो सुनी सुनाई रटी रटाई है। जैसी मेरी गुजराती है ऐसी तत्व ज्ञान हो गया, बस। क्या था? तो हमें सबसे पहले
जिनवाणी का आधार लेकर के, कि जिनवाणी में कहा कि तुम ज्ञान आनंद दर्शन चारित्र से सहित हो, तो उसका चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, हूं कि नहीं निर्णय हो जाए तो उसे अपनी लब्धि में रखना कि हाँ ये जिनवाणी में सही बात कही। जब कोई हम हिसाब करते हैं 2 लोग, तो 2 लोग हिसाब करते हैं तो 2-4 घंटे तक हिसाब किया और आखिरी में एक सार ये निकला कि मुझे आपके 5,000 रुपये देने हैं। भाई इतना याद रखना, बस कुछ याद नहीं रखा जाएगा, पूरा हिसाब याद नहीं रखा। हिसाब किस लिए लगाया था कि किसका क्या लेना है, क्या देना है, और आखिरी का सार क्या निकला कि मुझे आपके 5,000 देना है। तो लिख लेता है कि साहब 5,000 रुपये इनसे लेना है, वो कहते हैं इनके देना है, बाकी हिसाब छोड़ दिया सब। ऐसे यहाँ है, सबसे पहले आपको वो हिसाब बनाए जैसे, ऐसे आपको गणधर देव द्वारा कहे गए उन वचनों को प्रमाण मानना पड़ेगा। देखो गुरुदेव श्री ने उस विषय में क्या कहा, आप अगर वहां हो तो 261 पेज है 144 गाथा का समयसार अनुशीलन है। देखो क्या कह रहे हैं, उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहे गए, गणधर देव द्वारा गूंथे गए एवं तदनुसार कुंद आचार्य आदि दिगंबर संतों द्वारा रचे गए शास्त्रों के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना। आ गया क्या कि सबसे पहले सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा गणधर द्वारा गूंथे गए कुंद आचार्य आदि दिगंबर संतों द्वारा रचे गए, उस पर भी जोर दिया, छोड़ा नहीं, पूरा वाक्य किया। संतों नहीं लिखा, नहीं किसी को कंफ्यूजन हो जाता कि कोई से भी संत होते होंगे। दिगंबर संतों द्वारा रचे गए शास्त्रों के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना। ये पूरे विकल्प की बात चल रही, ये सारा का सारा काम विकल्प में करना, निर्विकल्प में नहीं गए अभी ये, कि इनके द्वारा कहे गए उन ग्रंथ आदि का निर्णय करना। फिर क्या कह रहे, निर्विकल्प अनुभव के लिए पहले विकल्प द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने को कहा है। बोलो, निर्विकल्प का अनुभव करना है तो पहले विकल्प से ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का निर्णय करना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहीं जाना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इससे ऐसा नहीं समझना कि विकल्पात्मक निर्णय निर्विकल्प अनुभव का कारण है, बल्कि यह जानना कि निर्विकल्प अनुभव के पहले विकल्पात्मक निर्णय होता ही लगाया। बोलो, उसके बिना निर्विकल्प नहीं हो गया। अब क्या होता है कि जैसे साहब हम भी बहुत बार आत्मा के ध्यान में हमने बैठ करके देखा है, ऐसे आंख बंद करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं और एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होकर के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं, और सब आत्मा का अनुभव तो गायब हो जाता है, नींद आ जाती है। क्या क्यों नींद आ जाती है? क्योंकि विकल्प में ज्ञान स्वभावी आत्मा का अभी निर्णय नहीं है। चलेगा क्या अंदर, कुछ है ही नहीं। तो कहते नहीं हम तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कर रहे थे। कि निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में जाया थोड़ी जाता है, वो तो जो विकल्प में दृढ़ता से निर्णय हो जाता है तो एक समय के श्रद्धान का नाम निर्विकल्प अनुभव है। ऐसा नहीं होता है कि पहले मैंने मंदिर में जाकर के, शास्त्र सभा में जाकर के पहल तो मैंने विकल्प से निर्णय किया हो और फिर आज मैं निर्विकल्प निर्णय करूंगा। ऐसा नहीं होगा। जब आपके विकल्प में ये दृढ़ श्रद्धान हो गया कि ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा की जो बात आई है, सर्वज्ञ देव ने बतलाई है, मेरा स्वरूप जो बताया है, वस्तु का स्वरूप जो बताया है, वह परम सत्य है। जब ऐसा विकल्प में निर्णय हो गया तो ऑटोमेटिक वो निर्विकल्प में चला जाता है, उसके बिना नहीं जाता है वो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस विकल्प से निर्विकल्प में गए। विकल्प आवश्यक है, क्या लिखा ना क्लियर, क्या कि इससे ऐसा नहीं समझना कि विकल्पात्मक निर्णय निर्विकल्प अनुभव का कारण है, बल्कि यह जानना कि निर्विकल्प अनुभव के पहले विकल्पात्मक निर्णय होता ही है। प्रथम भूमिका में श्रुत ज्ञान के अवलंबन से राग मिश्रित विचार द्वारा यह निर्णय होता है कि मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी नित्यानंद स्वरूप प्रभु आत्मा हूं। पहले विकल्प में निर्णय होगा। वो सीधे क्या बोलते हैं, हम तो सीधे निर्विकल्प में चले जाएंगे। कैसे जाओगे बताओ मुझे? सीधे निर्विकल्प में जा ही नहीं सकते हैं जब तक आप विकल्प में निर्णय नहीं करोगे। हम विकल्पात्मक निर्णय करने के लिए बैठे हैं
कि निर्विकल्पात्मक आनंद लेने के लिए बैठे हैं, विकल्पात्मक निर्णय करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था तो सबकी पृथक पृथक होगी, सबकी स्वतंत्र होगी। ज्ञान सामूहिक हो सकता है, पर आत्मा का ध्यान तो स्वतंत्र होगा, सबका अपना अपना होगा, क्योंकि वो निर्णयात्मक भूमिका है, वो निर्णय करता है वो। इसलिए सर्वप्रथम जो है गणधर देव आदि द्वारा बताए गए तत्व का निर्णय करना, और फिर जो है उसके बाद विकल्प खड़ा होगा, और विकल्प खड़ा होने के बाद फिर जो है वह निर्विकल्प अवस्था आएगी। इसी में आगे कह रहे हैं, इसी पेज के नीचे, कि आत्मा के अनुभव की शुरुआत जिसे करनी हो, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, उसे प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना है वे प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से स्वरूप का निश्चय करते हैं, पश्चात 5 इंद्रिय व मन द्वारा पर पदार्थों की प्रसिद्धि करने वाले ज्ञान को मर्यादा में लेते हैं और मति ज्ञान को आत्म सन्मुख करते हैं, मति ज्ञान को परगेयों से हटाकर स्वगेय में जोड़ते हैं। यही आत्मानुभव की विधि प्रक्रिया है। आ गई ना? हमने तो हेडिंग यही बनाई थी, आत्मानुभव की प्रक्रिया। और मैंने क्या बनाई थी, लिखी थी, मैंने तो बताई थी आपको, और लिखा हुआ प्रमाण भी दिया कि आत्मानुभव की प्रक्रिया क्या है। तो कहा कि जो श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के विकल्प में जनेन्द्र देव की वाणी को प्रमाण करके ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का आपको निश्चय होगा। ऐसे विकल्प में जब निश्चय होगा और उस दृढ़ श्रद्धान होने के बाद जब आपका वो विकल्प भी मिट जाएगा, निर्विकल्प अवस्था में जाओगे, उसका नाम वास्तव में आत्मानुभव है, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसके बिना हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बिना सच्चे सुख की प्राप्ति होती नहीं। कितनी सरल विधि है, इसमें कठिन लगा आपको कुछ भी? अभी सबसे पहले क्या करना है, अच्छा बताओ, हैं? क्या करना है? स्वाध्याय करना है। मोह क्षय हो, कर्म क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मोह का क्षय हो जावे, कर्मों का क्षय हो जावे, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब स्वाध्याय में आपको अपनापन आने लगे, क्या तो कहते हैं भाई साहब ये मार्ग है, मंजिल नहीं है। तो उससे कहते हैं कि ये विकल्प से अपनापन छोड़ो, अपने में अपनापन करो। तो वहां अपने में अपनापन की बात करते हैं कि तुम अपने में जाओ, अपने में अपनापन करो। इसी में जो है 94 नंबर का कलश है, तो उसमें एक पानी की ढलान का उदाहरण दिया। क्या दिया, मैं वो पढ़ देता हूँ। कलश हिंदी का पेज नंबर है इसमें 267 लिखा है इसमें ना, कुछ एडिशन चेंज हो तो देख लीजिएगा। इसका हिंदी पढ़ता हूँ मैं, देखो। निज ओघ से च्युत जिस तरह जल ढाल बाले मार्ग से, बलपूर्वक यदि मोड़ दें तो आ मिले निज ओघ से। उस ही तरह यदि मोड़ दें बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आवे। बलपूर्वक लिखा है, ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, बलपूर्वक। तो बलपूर्वक का क्या समझे कि हम ऐसे ध्यान की मुद्रा में ऐसे बैठे, आंख बंद करके, आधी आंखें बंद करें और फिर सम्यक दर्शन होगा। देखो इसमें मैं आपको कुछ सावधानियां बता देना चाहता हूं कि जब हम आत्मकल्याण के मार्ग पे निकलते हैं, तो जैसे खेत में आपने गेहूं चना आदि बोया हो, तो उसमें व्यर्थ की घास जिसे हम खरपतवार बोलते हैं वो उगती है। लेकिन समझदार किसान क्या करता है कि वो गेहूं को छोड़ करके वो खरपतवार को हटा देता है, क्योंकि यदि वो लगी रहेगी तो जो गेहूं को एनर्जी मिलनी है वो घास खा जाएगी वो, इसलिए वो उसको हटा देता है। ऐसे हम जब मोक्ष मार्ग पे चलते हैं ना, चल रहे हैं ना, तो ऐसे ही परिणामों की, क्रियाओं की, प्रशंसा की, निंदा की, कसायों की, इनकी खरपतवार उगेगी। और अगर इनको नहीं काटा तो अध्यात्म के लिए जो रस मुझे लगना है वो रस लगने वाला नहीं है, इसलिए इनको काटना जरूरी है। कैसी बहुत सामान्य सी बातें हैं कि हम आत्मकल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये जगत को बताने की जरूरत है कि नहीं?
हम प्रदर्शन में आ जाते ना। हम कोई भी क्रिया कर लें, आध्यात्मिक क्रिया है, स्वाध्याय की क्रिया है, या व्रत उपवास आदि हैं, वो सहज में हो रहे हैं वो अलग बात है। सहज में किसी ने पूछा वो बता दिया अलग बात है, लेकिन अंदर में मन का उद्देश्य ये कि ये मुझे धर्मी कहे, तो हम आत्मानुभव के मार्ग पर हैं। क्यों कहे? आपको दूसरे से इतनी बोलने की अपेक्षाएं क्यों कि वो कहे? और उसके कहने से क्या हो जाएगा? मैं आप सबको अभी एक सर्टिफिकेट लिख के दे दूं साइन करके कि 5 दिन के शिविर में आपने सम्यक की योग्यता प्राप्त की, सब सम्यक दृष्टि हो गए, तो उससे हो जाओगे? मेरे सर्टिफिकेट से हो जाओगे। और कोई भगवान महावीर की निंदा करे, आचार्य कुंद देव की निंदा करे, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अंदर में आगम के आधार से आपका जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का आधार आगम होगा। मैं सोचता हूं ये आधार नहीं होना चाहिए, मेरी सोच का आधार नहीं, आगम का आधार रखो कि आगम में क्या बात आ रही है। आगम में ये बात आई है कि व्यर्थ के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसकी ना। अगर आप व्यर्थ का प्रदर्शन आपको लग रहा है, इसका मतलब आप मान प्रशंसा चाहते हैं। क्या लोग पूज्य बनना चाहते हैं, तो सम्यक दर्शन सुधा भटक गए, वो हो जावे तो अलग बात है। लेकिन आपका लक्ष्य वही होवे कि लोग मुझे ऐसा धर्मी समझें, अच्छा कहें, ये बोलें, तो कह रहे तुम मोक्ष मार्ग के उस मार्ग पे नहीं हो। हमें ऐसा लगता है कि सबको पता चलेगा तो होगा काम। तो एक तो हमें वहां से बचना है, और एक दिन नहीं बचना है, वो प्रतिदिन की प्रक्रिया है। एक दिन की नहीं कि आपने आज सोच लिया और आज की आज हो गया काम। प्रतिदिन आपको उन क्रियाओं से बचना होगा। सहज में किसी को पता चले कि हम स्वाध्यायी धर्मी हैं तो ठीक है, लेकिन अपने मान पोषण के लिए नहीं करना वो काम। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम तो आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। अब इसमें कहा, उदाहरण दिए पानी का। पानी का क्या उदाहरण दिया कि सब पानी है, शुद्ध पानी है, नदी है, और उसकी धारा जो है जंगलों में यहाँ वहाँ खो गई, तो कहते उस पानी को फिर से उसी नदी में मिलाना है, तो उसकी नाली बनाई जाती है। उसको नाली बना करके, पानी का स्वभाव नीचे की ओर ढलान का है, तो नीचे की ओर ढलता है, तो उसको पहाड़ियों से काट करके नाली बना करके फिर उसकी उसी धारा में मिला देते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम ज्ञान और आनंद स्वभावी हो, और तत्व ज्ञान की नाली बना करके अंदर के भेद ज्ञान के जल को आप सीधा अपने आत्मा में मिला दो, तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। लेकिन वो बलपूर्वक, निर्णय पूर्वक ऐसे हवा में नहीं होगा। मैंने बोला था ना पहले दूसरे दिन कि साहब आज सुबह जब मैं 4 बजे सो के उठा तब मुझे सम्यक दर्शन हो गया था। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इनसे बचना। इनकी प्रशंसा के चक्कर में नहीं पड़ना। इनकी प्रशंसा के चक्कर में पड़ोगे तो ये भाव तो बड़ी मुश्किल से मिला, ये सहयोग बड़ी मुश्किल से मिले, और ये छूट गए, और फिर पता नहीं है कब मिले नहीं मिले। ये मौका मिला है तो ये कर लेना काम। ये किसी सभा में थे तो एक साधर्मी थे, तो ऐसे बाद में बोले कि साहब ये आत्म कल्याण की बात लगी तो मुझे बहुत अच्छी है, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास टाइम। नहीं, सुनो आगे की बात तुमने जो बोली कि अभी नहीं है टाइम। बात बहुत अच्छी है, जब अभी 30-40 साल बाद हम स्वर्ग चले जाएंगे तो वहां फुर्सत ही फुर्सत है। मैंने कहा ये आपसे किसने कहा कि आप स्वर्ग जाओगे? किसने कहा? आज बात आई तो थी अपनी कि जो तत्व ज्ञान सुनने वाले हैं वो सब स्वर्ग में जाएंगे। हमने तो उसी आधार पर निर्णय लिया कि अभी यहाँ काम निपटा लें सारे हम, ये करना। और काम कौन से? लौकिक काम, ये कोई आध्यात्मिक काम नहीं थे। और वहाँ उसकी दृष्टि जाती है कि सब वो काम निपटा लूंगा तो स्वर्ग में जाके कर लूंगा। यहाँ तो फुर्सत में हो ही, स्वर्ग में तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं है? अनादिकाल के भोगों के लिए भूखे बैठे हैं, और स्वर्ग में वो भोग मिलेंगे तो टूट पड़ेंगे, तो बिल्कुल टाइम नहीं है वहाँ। और वहाँ टाइम हो नहीं हो, घर में आए नाग न पूजें बामी पूजन जाएं। हैं? समझते हो उस कहावत का अर्थ? नहीं समझते हो? अरे नाग मतलब सांप। तो जो अन्य मान्यता वाले जो है ना, वो नाग की पूजा करते हैं। तो घर में नाग आ गए तो उनको तो भगा रहे कि भगाओ 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 निकालो। और फिर वो नाग पंचमी के दिन वो बामी मतलब जिसमें सांप जाता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ बिल। उसको हिंदी में, प्योर हिंदी में बामी बोलते हैं, बिल भी बोलते हैं। तो वो घर में आए नाग ना पूजे, घर में आए तो उनको भगा दिया।
और फिर क्या गए, वो सब थाली का सामान लेके नाग देवता को वहां वो वामी में पूजन करने गए। ऐसे ही कह रहे हैं अभी तुम्हें अवसर मिला है तो अभी तो आत्मकल्याण कर नहीं रहे, आगे हमें अनुकूलता मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा तो हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर बात समझ में आ गई है तो अभी के अभी काम होगा, पुरुषार्थ से होगा, बलपूर्वक अपने ज्ञान की दशा उस ओर मोड़ दो। अब इसमें दो प्रश्न निकालते हैं कि एक तो सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी क्या क्रिया और परिणाम होते हैं, और एक सम्यक दृष्टि के क्या परिणाम होते हैं। आगम में एक ऐसा गणित आया है कन्ना नियोग का कि पंचम काल में 123 जीव विदेश क्षेत्र जाएंगे और वो विदेश क्षेत्र से सीधे मोक्ष चले जाएंगे, मतलब एक ही भाव होगा उनका, लेकिन उसमें शर्त है वे सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि होंगे, वो सम्यक दृष्टि नहीं होंगे वो। वो 123 जीवों का गणित है कि हर 3000 वर्ष में 123 का पहले हाफ कर लेना, फिर हर 3000 वर्ष में हाफ करते 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 आखिरी के 3000 वर्ष में एक जीव बचता है। उनमें से आपको ही होगा कि नहीं है। अब ये बात सुनकर के वो क्या कहता है, देखो भैया हम तो पहले से ही क्लियर थे, हम तो इसीलिए सम्यक दर्शन कर नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? अगर सम्यक दर्शन कर लूंगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, और अगर मिथ्या दृष्टि रहूंगा तो 123 जीव में मेरी गिनती आएगी, मैं विदेश जाऊंगा, वहां से मोक्ष चले जाऊंगा। पता है आप क्या बोल रहे हो? आपको मिथ्यात्व प्रिय है, क्योंकि उसमें लिखा ना कि सब लिखा है ना, वे तो जो जीव हैं वे हैं, लेकिन हम भावना कौन सी भा रहे हैं? मिथ्या दृष्टि रहने की। मिथ्या दृष्टि जीव विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहां से मोक्ष जाएंगे, मोक्ष की भावना नहीं है, सम्यक्त की विराधना है। सम्यक्त की विराधना इसका अर्थ ये है भाई साहब 123 जीव में आप नहीं हो, आप नहीं हो सकते हो। कि सब कौन होंगे? वे होंगे जो पूरे बलपूर्वक सम्यक दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, विकल्प में निर्णय कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, बस केवल पास में है। और उनकी ऐसी भावना नहीं है कि मैं विदेश क्षेत्र चला जाऊं, कि स्वर्ग चला जाऊं और वहां से एक भाव लेके जाऊं मोक्ष। उनकी सहज वृत्ति है, वे विदेश क्षेत्र जाएंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसी भाव से मोक्ष ले जाएंगे। और सम्यक दर्शन हो गया तो स्वर्ग जाने ही जाना है। लेकिन वो विकल्प भी हमें नहीं होना चाहिए कि स्वर्ग जाना है, कि नरक जाना है, कि त्रियंच में जाना है। जब तक इन सब विकल्पों से पार नहीं होगे तब तक निकट कैसे आओगे? पवनंजय को भी अंजना से मिलने के लिए 7 दीवारें पार करनी पड़ी थी, तब जाकर के केवल देख पाए थे, हाय हेले तो हुई नहीं थी। क्या हमें सम्यक दर्शन करने के लिए कितनी दीवारें पार करनी पड़ेंगी? वो दीवारें बाहर में नहीं करनी है, केवल अपने विकल्प की। इसलिए कहा कि बलपूर्वक यदि आप मोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। किसका? सम्यक्त का। लेकिन उसके लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। क्यों निरंतरता बहुत आवश्यक है? आप सब में नियमित मतलब प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाला कौन है? कौन कौन है? हाथ खड़े करना जरा। मैं भी हाथ खड़ा कर देता हूं। कम लोग हैं, इसी समय सार में अनुशीलन भाग 1 है उसमें आपके पास, तो उसमें आप निकाल लीजिए। आखिरी में 45वें नंबर का कलश है ना? आखिरी में आएगा। पेज नंबर क्या आ रहा है? पेज नंबर कलश 30 नहीं 45 में करना है। कलश 45 मैंने इसमें चेंज किया है, वो 56 गाथा 56 है। पेज याद करके यार एकदम दिमाग से निकलेगा कितने नंबर पेज था। भाग 1 में है, लेकिन वो आखिरी में आएगा। 72 कल 47 हाँ 45 कल में। पेज नंबर बताऊँ आपको मैं? पेज नंबर है इसमें, आप देखिए ये 478 478 निकला है वो, है ना? तो देखो, जब सम्यक दर्शन की बात हुई
तो एक तो मैं आपको कोई किसी को नियम नहीं दिला रहा हूँ बिल्कुल, और मैं तो केवल एक ये बात बता रहा हूँ कि अगर सही में सुखी होने की भावना है तो भोजन करना चाहे मत करना, कम से कम 1 घंटे स्वाध्याय जरूर करना। जो आपके पास उपलब्ध है, जो समझ में आता है, जिस भाषा में समझ में आता है, जिस विद्वान का समझ में आता है, जो शास्त्र समझ में आता है, आप वो पढ़ो। आप कम से कम, मैं उसके लिए कहता हूं कि आप यदि शास्त्र से, स्वाध्याय से, जिनवाणी से कनेक्ट रहेंगे तो करेक्ट होने के हमेशा आपके पास अवसर हैं। पर आप कनेक्ट नहीं होंगे तो करेक्ट नहीं हो सकते। फिर आप, हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हो, आपकी पकड़ में नहीं आ रही हो, किसी दूसरे ने बताई, उससे पकड़ में आएगी। इसलिए उस ज्ञान की निरंतरता के लिए ज्ञान की भावना भाना परम आवश्यक है। 5 दिन में पुण्य तो बांध लोगे, क्या पुण्य में कोई शंका नहीं है, स्वर्ग तो चले जाओगे, पर क्या करेंगे स्वर्ग का बताओ मुझे आप, हैं क्या करेंगे स्वर्ग का? जो स्त्री वैधव्य को प्राप्त हो गई हो उसको 16 श्रृंगार से क्या लेना देना है? हम अपने आत्म स्वभाव के वैधव्य को प्राप्त हैं तो स्वर्ग के 16 श्रृंगार से हम क्या करेंगे? क्या काम है हमें बताओ? इसलिए उसकी निरंतरता आवश्यक है। उसके लिए आचार्य देव ने जीव जीव अधिकार के आखिरी में जो 45वें नंबर का कलश लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस संबंध में। और विषय तो आत्मा का अनुभव का चल रहा है। वैसे तो मेरा विषय ऐसा है कि मैं किसी भी ग्रंथ की कोई सी भी गाथा खोल दूं, वो सब में यही विषय मिलेगा, एक ही। लेकिन फिर भी हम फोकस करके उसको समझ रहे हैं। देखो हिंदी वाला पढ़ते हैं, हम आपके सामने आ गया ना, हाँ ये पढ़िए। जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, जीव और जीव में यदि विकट विघटन हो चला, जब जब तलक हो भिन्न जीव जीव उसके पूर्व ही यह ज्ञान का घन पिंड निज गायक प्रकाशित हो। मतलब आचार्य कुंद देव का समय साथ तो मानो चलता फिरता शुद्धात्मा हो, और उस शुद्धात्मा में आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्राण डाल दिया। ऐसे बोलो, इतना अद्भुत और गजब की टीका लिखी उन्होंने। क्या लिख रहे? जब जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला। शब्द देखो आप, धारा प्रवाही ज्ञान, मतलब निरंतर आपका जब ज्ञान चलेगा चलेगा निरंतर चलता रहेगा तो काम बनेगा। यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं, पूछते हैं कि सब ये यही करेंगे तो कमाई कब करेंगे? मैंने कल सुबह भी कहा था, अभी भी कहा था, आपके घर गृहस्थी के काम रहेंगे वो आप करेंगे, उस समय अध्यात्म गौण होगा, लेकिन उसके प्रति उपेक्षित भाव, और उपेक्षा भाव क्या तो पढ़ते ही रहेंगे, तो क्या सुनते ही रहेंगे, तो क्या दूसरा और काम नहीं है, उसमें काम नहीं बनेगा। उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। मुख्यता और गौणता का भाव होना तो अलग विषय है, लेकिन उपेक्षा का भाव होना मतलब आपको उसकी श्रद्धा नहीं है, और जिसकी श्रद्धा नहीं है वो प्राप्त कैसे होगा? जिसकी श्रद्धा नहीं है वो प्राप्त कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले आपके निरंतर ज्ञान में, और ज्ञान में चलने का साधन है स्वाध्याय। किसी का नियम नहीं हो तो कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट का नियम ले ही लेना, अगर वास्तव में सुखी होना है तो। मैं तो सब जगह एक बात कहता हूँ, आपसे भी ये बात कहता हूँ, आप सबके और मेरे बीच में कंपटीशन हो जाए। किस चीज़ का? कौन किसको पहले केवल ज्ञान में देखता है। क्या साहब? और मैं गारंटी देता हूँ जीतूंगा मैं ही। आप में हो दम तो जीत के बताओ। चैलेंज दे रहा हूँ मैं। हाँ साहब आप तो पहले चले ही जाओगे। क्यों? आप जीव नहीं हो, आप में ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, आप आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हो। आपको भी यही नहीं साहब हम पहले जाएंगे, कि सब अभी तो कह रहे थे कि सब नए का विकल्प भी नहीं चाहिए, और अब कह रहे पहले मोक्ष जाएंगे। अरे जैसे मानो वैसे मानो, तो ऐसे मान के ही दौड़ोगे, नहीं साहब हम पहले जाएंगे। क्योंकि जब तत्व का निर्णय होगा तो विकल्प तो कुछ रहेगा नहीं, कोई नए विकल्प नहीं रहेगा। नए पक्षातिक्रांत हो जाओगे, कोई पक्ष रहेगा नहीं उसमें। लेकिन कम से कम जैसे भी हो
वैसे करके मर के पच के तत्व के कौतूहली बनो। समझो कि वास्तव में क्या कह रहे हैं। तो उसके लिए धारा प्रवाही ज्ञान की बात आई। धारा प्रवाही ज्ञान में कैसा उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे लकड़ी के 2 फाड़ करने हैं, तो लकड़ी के 2 फाड़ करने के लिए आरी चलाई जाती है। अब वो आरी क्या, जैसे आरी थोड़ी सी चला दी और फिर रोक दी तो लकड़ी कटेगी। वो क्या करना पड़ेगा कि अगर वास्तव में लकड़ी को काटना है तो कंटिन्यूटी में वो आरी चलती रहेगी और लकड़ी आगे बढ़ के तो उसके 2 फाड़ हो जाएंगे उसके। ऐसे ही कह रहे हैं कि आपके ज्ञान में उस आरी की भांति धारा प्रवाह रूप से क्या चले, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान की भावना। तो कई लोग कहते साहब हमें नहीं करना स्वाध्याय, हमने बहुत स्वाध्याय देखे हैं। अब पता नहीं तुमने क्या देख लिया। अच्छा कुछ और बताता हूं मैं। ऐसा आरोप भी लगाते हैं कि ये जितने स्वाध्याय करने वाले होते हैं ना, ये सब बड़े कसाई होते हैं। मैं उल्टा जवाब देता हूं, हो नहीं चाहिए, सही है, कसाई है वो। तो वो मैं भी तो ये बोल रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब, अगर आपको किसी बात के लिए मना किया था, आपने बोला था और सुनाओ, और उन्होंने नहीं सुनाया तो कसाई हो गए। उनको नहीं सुनाना और आपको पूछना है। और आपने पता नहीं किस दृष्टि से देखा, वो किस व्यवस्था में थे, किस अवस्था में थे। आप वो मत देखो, आप उनको मत देखो, आप सिद्ध भगवान को देखो। सिद्ध भगवान निर्विकार हैं, सर्व प्रकार के गुणों से सहित हैं। हमें तो सिद्ध बनना है। आप किसी ग्रस्त को, किसी रागी जीव को आप अपना आदर्श नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा ले सकते हो, सीख सकते हो, पर आदर्श तो सिद्ध भगवान है। कठोर शब्दों में कहता हूं, अरिहंत भगवान भी नहीं। आप अरिहंत बनोगे तो भी अरिहंत भगवान बनने का लक्ष्य नहीं है। क्यों? उनके 4 ही कर्मों का नाश हुआ है, वो सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हो गया। तो इसलिए जब कोई ईर्ष्या भाव से जिन मार्ग की निंदा करे तो प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के राग देश कर्म के उदय 19 से हो सकते हैं, लेकिन जनवाणी में वस्तु के स्वभाव की जो बात आई है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। वो गलत नहीं है क्योंकि वस्तु के स्वभाव की बात है। इसलिए हमारे अंदर में निरंतर क्या चले, तत्व ज्ञान धारा प्रवाही रूप से चले, और निरंतर चले, सामान्य रूप में नहीं चले, निरंतर चले, हर जगह चलता रहे। तो फिर लोग पूछते हैं कि साहब फिर वो भोजन कर लेंगे, बात कर लेंगे। उसे ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन ऐसा भूत है जिस भूत के आते ही पूरा मोहल्ला खाली हो जाएगा। और मैं कहता हूं एक बात बताओ, अगर ऐसा होता भी हो तो ये तो अच्छी बात है। आप क्या चाहते थे? वो एक उदाहरण देते ना डॉक्टर साहब, लड़की की शादी का है कि लड़की की शादी हो गई और विदाई का समय आया तो सब लोग रोने लगे। लड़का भी देख रहा था, उसने पूछा किसी से कि साहब आप रो क्यों रहे हो? कि तुम्हें नहीं पता लड़की की विदाई हो रही है, लड़की जा रही है, 25 साल घर में रही। सबसे पूछे, सबके एक ही जवाब था। तो उसे समझ में आया कि इन सब के दुख का कारण मैं हूं। तो बोला आप सब रो मत, मैं ऐसे यहीं छोड़ के जाता हूं। तो सबके रोने का बोली मोर पड़ गया। अरे बोले मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा हूं हैं। तो बोले भैया तुम लेके जा रहे हो ना, इसलिए हम रो रहे हैं, छोड़ोगे तो और तेज रोएंगे। तो ससुर बोला कि देख बेटा तुझे ले जाना भी पड़ेगा और हम रोएंगे भी हैं। वो वास्तव में हमें उस परिस्थिति को समझना तो पड़ेगा ना। वो विदाई हो रही है, तो अगर इन भोगों की विदाई होती है तो हमारे ज्ञान में आएगा, अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि इनकी विदाई हो, जितने जल्दी हो सके, उसमें क्या बुराई है। लेकिन कर्म के उदय आदि हैं, शरीर की अवस्थाएं हैं, उस संबंधी राग है। वे जब जाएंगे, जाते 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 जब जाएंगे, मुझे गुजराती सीखना है तो सीखते 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 सीखूंगा, 5 दिन में नहीं आएगी मुझे वो शब्द, तो सीख जाऊंगा मैं, पर बोलना नहीं सीख सकता हूं मैं। क्या जो शब्द मुझे कंफर्म होता है ना, मैं वही बोलता हूं मैं, अगर कंफर्म नहीं हो तो मैं नहीं बोलता। सरस 6 सामान्य है, 6 समझ में आ गया कि जहां है लगाना है ना, सब आगे जोड़ जाड़ के पीछे 6 लगा दो, बस आधी गुजराती तो इसमें खत्म हो जाती है। ऐसे यहां कह रहे हैं
कि ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है ना, तो बस केवल धारा प्रवाही ज्ञान से स्वाध्याय करते जाओ, तत्व का चिंतन करते जाओ और ये विचार करो कि मैं अलग हूं और ये भिन्न है, बस इतने से सीख जाओगे। अब आधा जनागम तो आपने इसमें ही पार कर लिया कि साहब अगर हमें वो गोमटसार जीव कांड पूरा याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतना श्रद्धान रखना कि उसमें भी सम्यक दर्शन की ही बात आई है। अब मेरे 6 उपसम से मैं नहीं सीख पा रहा हूं, पर है उसमें बात सम्यक दर्शन की, पर श्रद्धान रखना उसमें। जिन वच में संकान धार व्रस, जिनेन्द्र देव के वचनों में शंका नहीं धारना। शंका धारण की तो सम्यक तो नहीं होगा। क्यों? इसका अर्थ यह है कि आपने विकल्प में निर्णय नहीं किया। देखो अपने घरों में सबको वो लाइट का स्विच बोर्ड होता है ना, वो उपयोग में कितनी गहराई में बैठा है, लाइट चली गई जिसमें सुई भी नहीं दिख रही, और आप कमरे में जाते हैं और एग्जैक्टली उसी स्विच पर उंगली रखते हैं, इससे लाइट जलती है। बोलो अब कोई जो जानकार नहीं, ये कैसे कर लिया, कैसे कर लिया? रोज का काम है। हमारे तो दिमाग में स्पष्ट फ्रेम बनी है कि कमरे से घुसते ही साथ 1.5 कदम चलने के बाद दाई साइड सबसे नीचे का बटन है और हम उसको दबा देते हैं। ऐसा निर्णय हमें भेद विज्ञान निरंतर ये तत्व का, अपने ज्ञानानंद स्वभाव का, वस्तु स्वभाव का, 6 द्रव्यों का, वस्तु स्वतंत्रता का, जो पर्याय आदि हैं उनके स्वीकार करने का इतना स्पष्ट निर्णय होना चाहिए कि अंधकार में भी हमें, राग के उदय में भी हमें, संयोग में भी हमें, वियोग में भी हमें भी स्पष्ट दिखाई दें कि ये मैं नहीं हूं। बोलो, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, धारा प्रवाही ज्ञान के बिना नहीं होगा। तब जीव और अजीव में अति विकट विघटन हो चला। जब वो आरा चला तो ऐसे ही जब निरंतर आपके अंदर में तत्व ज्ञान चला, तब जाकर के वो जीव और अजीव अलग अलग हो जाते हैं। आप में से कोई शंका कर सकता है, आपकी तरफ से मैं कर देता हूं कि सब हम आत्मा के विषय में क्या सोचें, अपने विषय में क्या सोचें। अब वो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अब वो एक बार तो हमने पढ़ लिया, अब बार बार तो पढ़ा नहीं जा सकता है, तो फिर क्या करें हम? इसलिए कहा था कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना। कैसे लेना वो बता देता हूं। आप 1 घंटे आई ना, आप 1 घंटे स्वाध्याय करें पहले, और आप जब उस 1 घंटे किए हुए स्वाध्याय का चिंतन करेंगे ना, अपर साइड 10 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिना आधार के चिंतन इससे ज्यादा नहीं होता है। आपको आधार चाहिए, और आधार शास्त्र का होना चाहिए, और शास्त्र में भी आपकी दृष्टि सम्यक होना चाहिए। सम्यक मतलब आत्मा के अनुभव की दृष्टि होना चाहिए, तब जाकर के चिंतन चलेगा। नहीं तो क्या होगा, शास्त्र पूरे बंद कर दिए, अब दिन भर से क्या कर रहे थे, पलंग पे यहां वहां लुढ़क रहे थे और बोले हम तो सब तत्व का चिंतन कर रहे थे। नहीं चलेगा काम, नहीं हो रहा था। बिना अवलंबन के वो तत्व का चिंतन छूट जाता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, वक्ता को सुनना पड़ेगा। अभी मैं 1 घंटा बोलने के बाद आपसे बोलूं कि अच्छा बोलो साहब आपको क्या समझ में आया, तो आपको बताने में 1 ही घंटा लगेगा। कितनी देर में बताओगे? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बस। तो वो सब 1 घंटे का प्रवचन सुन के 10 मिनट में बता रहे हो, तो बोले सब सार तो इतना ही बता सकते हैं। ऐसे आप जब पढ़ लोगे तो पढ़ करके जब उसका चिंतन करोगे तो 5-7 मिनट हो जाएगा। अब उसका रस क्या उतरेगा? रस ये उतरेगा कि जीव और अजीव अलग अलग है। ये उसका रस उतर गया। वो रस उतर गया, फिर पढ़ो। और फिर क्या पढ़ना? दूसरी दृष्टि से भेद विज्ञान की दिशा बताएंगे, दशा बताई, अलग अलग अनियोगों को बताएंगे। सुबह मेरी पंडित साहब की चर्चा हो रही थी, तो ऐसे ही मैंने कहा साहब मैं एक ग्रंथ पढ़ने में ऐसा रखता हूं जिसमें आचार्यों मेरे बीच में कोई भी नहीं है, अनुवादक हो तो ठीक है, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। बोले क्यों साहब? मैंने कहा इसलिए कि आचार्यों मेरे बीच में कोई नहीं आएगा तो मैं आचार्य की बात को और ज्यादा स्पष्टता से समझ सकूंगा। इसमें कोई राग देश की बात नहीं है, मुझे आ रहा समझ में, मुझे प्राकृत से भी आ रहा है, मुझे संस्कृत से भी आ रहा है, मुझे हिंदी से भी आ रहा है, तो पढ़ते हो। और एक प्रथमानियों का ग्रंथ चला के रखता हूं मैं। क्यों? वो प्रथमानियों का ग्रंथ चला करके रखने से महापुरुषों के जीवन चरित्र में, जीवन में कुछ साता साता आई
तो आचार्यों ने उनके निर्णय के विषय में क्या लिखा, वो हमारे ज्ञान में जाता है कि उस समय उस भव में राजा ऋषभदेव ने पूर्व के 10वें भव में ऐसी घटना पर यह निर्णय लिया था। एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, पर उनका जीवन चरित्र हमारे दिमाग में जाता है। हमारे आत्मानुभव की दृष्टि है तो हर वाक्य में हर जगह आपको आत्मा का अनुभव ही दिखेगा, और राग की दृष्टि है तो केवल राग राग ही दिखेगा। तो क्या हुआ कि धारा प्रवाही ज्ञान के निरंतर चलने से जीव और अजीव दोनों में भेद पड़ गया, दोनों अलग अलग जानने में आ गए। जानने में तो आ रहे थे, अलग अलग उनका श्रद्धान हो गया। उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम आत्मानुभव है, उसी का नाम आत्मा की अनुभूति है, उसी का नाम आत्मा को जानना है, उसी का नाम धर्म का प्रारंभ है, उसी का नाम आगामी काल में मोक्ष जाना है। कितनी सरल विधि बताओ, कुछ कठिन लगा क्या? रोटी बनाने से ज्यादा सरल है। रोटी बनाना कठिन है, क्यों? उसके लिए बहुत सारी बाहर की सामग्री जोड़नी पड़ेगी। कुछ नहीं जोड़ना है, क्या करना है? तो फिर आप सब मेरे से कंपटीशन के लिए तैयार हो? आवाज में दम नहीं है? सबके में नहीं है। क्यों साहब, क्या बोलते हो? पहले कौन किसको केवल ज्ञान में देखेगा? मेरी तो गारंटी है, पहले मैं ही देखूंगा केवल ज्ञान में आप सबको। अच्छा, आपकी भी गारंटी है, देखो ये भी देखेंगे मेरे बाद, पहले मैं ही देखूंगा। ये ऐसे जो कंफ्यूज लोग होते हैं इनसे बचना चाहिए जरा। मैं बात कर रहा था केवल ज्ञान की, ये आ गए केवल ज्ञान पे है कि देखो हमारा उद्देश्य तो आत्मा के अनुभव का है ना। तो जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेश हो से वेद ज्ञान मूलक अविचल धारा प्रभाव से प्रवाह से अविचलित धारा प्रवाह से, कि भाई जैसे भी हो, पर के उपदेश से हो, निज के उपदेश से, सबसे हो, जैसे भी हो आप वैसे भेद विज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो। तो कहा कि भाई जब ऐसा धारा प्रवाही ज्ञान जब चलता है तो जीव और अजीव दोनों अलग हो जाते हैं। जब तलक हों भिन्न जीव अजीव, उसके पूर्व ही यह ज्ञान का घन पिंड निज ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। जब ऐसे भिन्न भिन्नता आती है तो दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो हमें सार में हमने ये समझा आत्मानुभूति के विषय में कि सर्वप्रथम हमें विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करना होगा, विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक दर्शन के प्रति अपनापन करना होगा, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें श्रद्धा रखना होगा, निसंकित आदि जो गुण हैं उन गुणों का पालन करना होगा, वैसा अपना जीवन बनाना होगा, व्यर्थ के प्रदर्शन से बचना होगा, किसी मान आदि की इच्छा से बचना होगा, जिनवाणी का आधार लेकर के अपने ज्ञानानंद स्वभाव को दृढ़ रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और जब इतना हो जाएगा तो निर्विकल्प की चिंता मत करो, वो तो अपने आप हो ही जाएगा। आपको केवल विकल्प की चिंता करना है। विकल्प में अगर आपको निर्णय हो गया, टारगेट सेट हो गया, जैसे मिसाइल बनती ना, तो मिसाइल में क्या करते हैं, ऑटोमाइज टारगेट डाल दिया इस्लामाबाद और टक, अब वो कोई कहाँ गिरेगी? बीच में कहीं नहीं गिरेगी, वो सीधे जाके इस्लामाबाद ही गिरेगी। वो ऐसे है यहाँ हमारे तत्व ज्ञान का टारगेट सेट होना चाहिए। कर्म पर द्रव्य अजीवादी, यहाँ चेतन का बटन दबा वहां वो खत्म। लेकिन ऐसे खत्म नहीं होंगे। वो कैसे होते हैं, कब होते हैं, कितने होते हैं, उनके दोष क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, साधकपना क्या है, बाधकपना क्या है, ऐसे बहुत सारा विषय है। उसको संक्षेप में करके कल हम अंतिम क्लास में लेंगे।